अस्सलाम वालेकुम। अच्छा भाई, लास्ट क्लास के अंदर हमने सिंपल एपीआईज वगैरह बनाई थी और उसको टेस्ट करते हैं कि अब हम अपनी एप्लीकेशन के अंदर रिएक्ट नेटिव के अंदर जो एपीआईज बनाई हैं उनको किस तरह यूज़ कर सकते हैं। तो रिएक्ट नेटिव के अंदर यूज़ करने के लिए सबसे पहले तो आपकी एपीआईज लाजमी लाइव होनी चाहिए। जी 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 यार बस। हाँ, उसका इशू दे रहा है। तो हमने यहाँ पर रिएक्ट नेटिव का सेटअप फिर से सेट कर लिया और इसके अंदर हमारे पास अब हमें सबसे पहले क्या करना है, हमें ये करना है कि अपनी एपीआईज को लाइव करना है, जैसे हमने कल की क्लास में लाइव किया था। और फिर वो लाइव एपीआई हम अपनी ऐप के अंदर यूज़ कर पाएंगे, यूज़र को साइन अप कर पाएंगे। तो जब तक ये ऐप रन हो जाती है तब तक हम अपने बैकएंड खोल लेते हैं और बैकएंड के अंदर जाकर जो हमने लास्ट क्लास के अंदर लाइव किया था तो इधर आइए, हमने अपना कोड लॉगिन कर लिया, कोड ओपन कर लिया और कोड ओपन करने के बाद इसको लाइव करना है। तो लाइव करने के लिए सबसे पहले आप जाते हो अपने टर्मिनल के अंदर। टर्मिनल में आप यहाँ पर आओगे, पहले अपनी कमांड चलाओगे npm run dev npm start फ्रंट एंड आपका जो होगा, जो आपका फ्रंट एंड होगा वो उसके लिए आप उसको यूज़ करते हो npm run dev को। तो यहाँ पर हमने npm स्टार्ट कर लिया। जी रिकॉर्डिंग हो रही है। और ये 86 पे रुका हुआ है, ये एक बार रन हो जाए। अच्छा, तो यहाँ पर आप आए, फॉरवर्ड पोर्ट किया, पोर्ट का नाम आपने लिख दिया 8080, फॉरवर्ड पोर्ट किया। इसको किसी ने ट्राई किया है? जो कल हमने काम किया था इसको जाकर ट्राई किया किसी ने या नहीं किया? इसको ट्राई क्यों नहीं किया? लाइव आपको एपीआई जो आपने बनाई है भाई, बैकएंड तो हमने बनाया है ना, पूरा नोड जेस पर इसकी एपीआई बनाई है, साइन अप कराया है, उसको लाइव करके देखो तो सही। तो लाइव करके जब तक नहीं देखोगे तब तक समझ ही नहीं आएगी। तो हमारे पास यहाँ पर जाकर सबसे पहले आपने पोर्ट को जाकर सिंपल क्या कर दिया, पब्लिक कर दिया। पोर्ट क्योंकि आपका पब्लिक होगा तो ही आप यूज़ कर पाओगे। तो पोर्ट आपके पास ये सिंपल पब्लिक हो गया। इस लिंक को आपने कॉपी किया से टेस्टिंग के लिए पोस्टमैन में जाके चलाया। और इसकी जगह आपने अपना ये पोर्ट लगाया और इसको हेड किया। अगेन से हमारे पास ये इशू दे रहा है, इसको पब्लिक।
चलो वही लिख लेते हैं यार। क्या यार, सही है भाई, ऐप तो हमारे पास रन हो गई। मतलब रेक्ट नेटिव का सेटअप तो आपके पास सेट हो गया। अब ये चीज़ रहेगी कि इसको लाइव करना है और फिर इसको यूज़ करना है कि ये एपीआई हमने पोर्ट बताया 8080, तो यही तो लगा रहे हैं यार। सही है भाई, तुम्हारे पास एपीआई भी चलने लग पड़ी। अब क्या है हमारे पास, ये ना थोड़ा सा पोर्ट आपको तंग करता है क्योंकि फ्री में है ना, तो ये पोर्ट आपको थोड़ा सा तंग करता है, इशू करता है। लेकिन क्या है कि जब चलने लग पड़ता है फिर इशू नहीं करता। सिंपल एक बार फिर से ट्राई करके बंद करके दोबारा से चलाता हूँ कि चल जाए, उम्मीद है मुझे। सिंपल करना कैसे, ताकि हम ये स्टेप्स देख सकें कि भाई करना कैसे है। आपने पहली कमांड चलाई npm स्टार्ट और यहाँ पर आए, उम्मीद आप चल जाएगा। अच्छा, अक्सर के बाद ये ऑप्शन नहीं आ रहा होता। अगर नहीं ना आ रहा तो आप राइट क्लिक करोगे तो आपके पास ये ऑप्शन दिखा देगा पोर्ट्स का। पोर्ट पे जैसे यहाँ पे क्लिक किया, फॉरवर्ड अ पोर्ट, आप अपना पोर्ट दे दोगे, इंटर प्रेस करोगे। उसके बाद अच्छा, मेरे पास अभी ये फर्स्ट टाइम, क्योंकि मैंने गिटअप का अकाउंट अपना लॉगिन कर लिया है। आप जब फर्स्ट टाइम करोगे तो आपसे आपका गिटअप का अकाउंट मांगेगा। फिर जब गिटअप का अकाउंट एक्टिव हो जाएगा फिर ये आपसे गिटअप का अकाउंट नहीं मांगा करेगा। तो अब आपने यहाँ से आकर ये जो प्राइवेट है इसको आपने सिंपल कर लिया पब्लिक। यहाँ पर आए, मतलब ये ना पूरा आपका बैकएंड आपको होस्ट करना होगा। जब आप पूरा कंप्लीट कर लेते हो फिर आपको ये अलग से होस्ट करना होता है, फिर उसकी लाइव लिंक लगाते हैं। अभी क्योंकि हमारे पास कोई सर्वर नहीं है तो हम विदाउट सर्वर फ्री वाला ये यूज़ कर रहे हैं। इस पर क्या है कि हम अपने लॉग वगैरह इजीली यहाँ पे चेक कर पाएंगे आउटपुट के अंदर। हाँ, डीबग का भी बता रहा हूँ। तो ये आपके पास आ गया। सिंपल आपने ये लिंक कॉपी किया, यहाँ पर आए, यहाँ पर आकर आपने लिंक पेस्ट कर दिया और आपने हिट कर लिया। तो अब फिर से नहीं दिया, शुक्र है चल गया। तो ये आपके पास अब एपीआई चलने लग पड़ी। अब आप चाहते हो कि भाई
अब मिसाल के तौर पे हम चाहते हैं कि यूज़र ऐप से आए और अपना अकाउंट साइन अप करे, और जब ऐप से डेटा डाले तो ऐप वाला जो डेटा है वो आप अपने डिबग मोड पे यहाँ रोक के देखो कि क्या क्या डेटा भेजा गया है, मोबाइल की ऐप से क्या क्या डेटा भेजा गया है। उसके लिए आपने क्या करना है, सिंपल, सबसे पहले अपना ये बंद करना है, सर्वर बंद किया। जैसे ही सर्वर बंद करोगे पोर्ट भी बंद, आपका पोर्ट जो है इसको यहाँ से आके इसको भी क्लोज कर दोगे क्योंकि सर्वर पे चल रहा था ये। फिर आप इधर आओगे, नीचे package.json की एक फ़ाइल है, इस फाइल के ऊपर गए, यहाँ से जाकर सबसे ऊपर आपको नज़र आ रहा होगा डिबग पे आपने क्लिक कर दिया तो आपसे पूछ रहा है भाई कौन सी कमांड चलाऊं, स्टार्ट वाली या टेस्ट वाली। हमने कौन सी कमांड चलवानी है, स्टार्ट वाली। स्टार्ट पे क्लिक किया तो एक डिबगर मोड ओपन हो गया। ये आपका डिबगर मोड है जिसको आप कहीं पर भी जाकर रोक सकते हो। जब एपीआई कोई काम हिट हो रहा हो तो आप इजीली इसको रोक सकते हो। उसके बाद आपने क्या करना है, आप यहाँ पर आए, उसके बाद आप यहाँ पर आए, पोर्ट्स के अंदर फॉरवर्ड आप पोर्ट किया, 8080 पोर्ट लगाया, हिट किया तो ये आपको एक लिंक दे देगा। ये लिंक होगी प्राइवेट, इसको यहाँ से जाके आप सिंपल क्या कर दोगे, पब्लिक होगी ये लिंक आपने कॉपी की, इधर आए, इधर आके आपने हिट किया तो ये आपके पास, अच्छा ये रुका हुआ है, तो ये आपके पास यहाँ पे आके जो हमने कल डिबगर लगाए थे तो ये ब्रेक पॉइंट्स होते हैं जो कि यहाँ पे आ रहे हैं कि आपके यहाँ पे रुकेगा। ये हमने अब सबके साथ मुझे एक साथ हटाने हैं तो ये रहे, एक साथ मैंने हटा दिए। अब मेरी ऐप खुद ब खुद उसको रिजल्ट दे देगी जाकर। अब कहीं पे मैं रोकना चाहता हूँ कि चेक करना चाहता हूँ कि उसने डेटा सही दिया या नहीं दिया, जैसे आप चेक करना चाहते हो आपकी बॉडी में क्या क्या डेटा आया है, तो आपने यहाँ पर आकर डिबगर लगा दिए और अब आप अपने फ्रंट एंड वाले को बोलोगे भाई अब तू एपीआई हिट कर। जैसे ही वो एपीआई हिट करेगा तो यहाँ पे आके आपका डिबगर रुक जाएगा। अब आप चेक कर सकते हो कि फ्रंट एंड से आपके पास कौन सा ईमेल आया है। अगर मैं इसको आगे लेके जाऊँ तो आपके पास ईमेल में ये डेटा आया है, पासवर्ड में ये डेटा आया है। तो यह फ्रंट एंड वाले से इजीली चेक कर सकते हो कि क्या उसने भेजा है। तो अब हम क्या करते हैं, ये एपीआई जो है ये हमें अपने रिएक्ट नेटिव ऐप के अंदर लगानी है। तो रिएक्ट नेटिव ऐप के अंदर क्योंकि आप क्या है, आपका डेटाबेस एक ही होगा, चाहे वो एडमिन पैनल हो, चाहे वो आपके पास वेबसाइट हो या ऐप हो, सबका डेटाबेस एक ही होगा। तभी आपका यूज़र आपस में मैनिपुलेशन हो पाएगी कि डेटाबेस एक ही है, एडमिन का डेटा, यूज़र का डेटा एक साथ सब आप शो कराओगे। तो हम यहाँ पर आकर एक नया पेज बनाते हैं। होम स्क्रीन के अंदर हमने, अच्छा हमारे पास क्योंकि एलडी प्लेयर चल रहा नहीं था तो हमने इसके अंदर जाकर हमारा होम पेज जो है, अच्छा होम पेज पे ये लिखा हुआ है, जबकि होम स्क्रीन तो कुछ और है। कॉन्फ़िग में जाते हैं, नेविगेशन में जाते हैं, होम स्क्रीन, और होम स्क्रीन में क्या आ रहा है, तो इसने कौन सा कोड चलाया है, नहीं इसका कोड हमने कल, यार तो इसके अंदर होम स्क्रीन के अंदर इसकी हेडिंग में होम स्क्रीन होम पेज लिखा हुआ आ रहा है। अगर हम यहाँ जाएं इसको हम दोबारा से रन करते हैं। ये अभी सर्वर ओपन हुआ है ना, इस सर्वर की हेल्प से हमें पता लगेगा कि क्या, पहले ये सर्वर बंद था, ये सिंपल ग्रीन कलर वाला,
क्योंकि ये आपकी हेल्प करता है कि बार बार ऐप को रीस्टार्ट कर सको, रिफ्रेश कर सको। तो ये एक बार रन हो जाए फिर हम इसको देखते हैं, और फिर हम ये एपीआई लगाएंगे पोस्टमैन वाली। जो एपीआई यहाँ हिट हो रही है इसको हम अपनी रिएक्ट नेटिव ऐप के अंदर लगाएंगे। जी जी बॉस, जी 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 बॉस, जी जी मैं आ रहा हूँ। ओके ओके। तो ये हमारे पास अब हिट हो जाएगा। सही है भाई, तो ये आ गया। अब ये बिल्ड हो रही है ऐप। अब आ गया ना भाई। तो अब हमारे पास एक आ रहा है ईमेल की फील्ड और एक आ रही है पासवर्ड की फील्ड। हम चाहते हैं कि भाई जब ईमेल और पासवर्ड यूज़र लिखे तो इससे पहले ये डेटा जा रहा था फायरबेस के अंदर, अब ये फायरबेस के अंदर ना जाए, हमारी एपीआई में जाए जो हमने एपीआई बनाई है। तो आपने फायरबेस वाला ये यूज़र फंक्शन यूज़ किया था, ये रहा क्रिएट यूज़र विथ ईमेल एंड पासवर्ड, जो कि आप पत्नी इस नीचे आप किसी बटन पे हिट करा रहे थे जिसका नाम है ओपन अबाउट पेज। हम यहाँ लिखते हैं क्रिएट यूज़र विथ एपीआई। अबे भाई ये तो हमारे पास यहाँ पे लिखा आ गया क्रिएट यूज़र विथ एपीआई एंड ये। अब हम क्या है कि जब इस फंक्शन पे हिट करें तो हमने ये काम किया हुआ था क्रिएट यूज़र विथ ईमेल एंड पासवर्ड, और ये डेटा कहाँ पे जाता था फायरबेस के अंदर। हम इस पूरे फंक्शन को करते हैं बंद कि भाई अब हमारे पास अपनी एपीआई है, हमने फायरबेस पे डेटा स्टोर नहीं कराना, हमें अपने मोंगोडीबी वाले में कराना है। तो मोंगोडीबी के लिए सबसे पहले आपको एक पैकेज की ज़रूरत होती है एपीआई हिट कराने के लिए। उस पैकेज का नाम क्या होगा? एक्सियोस। तो आपने npm इंस्टॉल एक्सियोस इंस्टॉल कर लिया। तो आपने कमांड चलाई npm इंस्टॉल एक्सियोस। तो ये हमारे पास एक्सियोस इंस्टॉल हो जाएगा। हम दोबारा से ऐप को चला लेते हैं और उसके साथ हम पोस्टमैन में जाते हैं। यहाँ से जाकर कोड में जाएंगे, यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे एक्सियोस। सिंपल ये काम हम पहले से कर चुके हैं, सिर्फ और सिर्फ क्या करना है कि वही का वही काम हमें उठा के रखना है। तो हमारे पास सिंपल यहाँ जाकर अब हम जाते हैं, ये कोड आ रहा है, इस कोड को हम जाकर इजीली लगा लेंगे। तो हम इस कोड को पूरे को उठा लेते हैं जल्दी से। इसमें कोई याद करने की ज़रूरत नहीं है भाई, सब कुछ ये आपको करके देता है एक्सियोस। और इधर आए, इधर आकर आपने ये आपका बैकएंड चल रहा है और ये आपका फ्रंट एंड है। तो जब आप दोनों की दोनों फील्ड्स में काम कर रहे होते हो ना, तो आपका एक अलग रुतबा होता है कि वाह भाई फ्रंट एंड भी खुद ही कर रहा है, बैक एंड भी खुद ही कर रहा है। तो इसमें आपको और ही मज़ा आएगा। एडमिन पैनल पे भी अब आप काम कर सकते हो। मसला क्या है कि काम करना है, जो कि हम वो नहीं करते। अब यहाँ पर जाकर आपने आ रहा था कसम से यार, थैंक यू, पानी दे दे यार। तो यहाँ से जाकर आपने ईमेल उठाया, ये इसको ईमेल दे दिया कि जो फ्रंट एंड से ईमेल आएगा, ये आपने यहाँ पर आकर इसको पासवर्ड दे दिया।
तो अब हम बिस्मिल्लाह पढ़ के टेस्ट करते हैं कि क्या ये एपीआई चलेगी या नहीं चलेगी। आपको क्या लगता है, चलेगी? चलनी चाहिए यार, इंशाल्लाह यार। अच्छा भाई, तो हम यहाँ पे जाते हैं, ऐप हमारी रन हो गई है। सही है भाई, ऐप रन हो गई है। अब हम इधर आते हैं, एक मिनट, ये रन हुई भी है या? इसको हम बंद करते हैं, यहाँ पे आकर ऐप को बंद कर दिया। इसमें एलडी प्लेयर इसलिए नहीं किया कि इसके अंदर सपोर्ट, क्योंकि ग्राफिक कार्ड निकाल लिया गया बेचारे के अंदर से, तो अब इसकी इतनी हिम्मत नहीं है कि ये एलडी प्लेयर को सपोर्ट कर सके, तो इसलिए अब हमने एमुलेटर डाउनलोड किया है रेक्टनेट। लेकिन ये आपके सिस्टम को बिठा देगा, क्योंकि एंड्रॉयड स्टूडियो का ये एमुलेटर बहुत हैवी होता है बनिस्बत एलडी प्लेयर के, क्योंकि हम जैसे एलडी प्लेयर ओपन कर रहे हैं एरर दे रहा है, तो इसलिए हमने इसको यूज़ किया। लेकिन आप एलडी प्लेयर ही यूज़ करिएगा। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। दे दो। पानी पी लूँगा यार। तो तुम्हारे से अच्छा है कोई पानी? तुम्हारे से अच्छा है पानी? गरीब लोग हैं, गरीब। तो हमने यहाँ पे जाकर ईमेल दे दिया, test@yopmail.com, पासवर्ड 123 123 12, और हमने हिट कर दिया क्रिएट, और ये बोल रहा है एक्सियो। अच्छा, क्योंकि हमने एक्सियोस को अभी तक इंपोर्ट नहीं कराया, अब एक्सियोस इंपोर्ट हो गया, तो अब ये भी एरर नहीं देगा। अब हम यहाँ पे आते हैं, दोबारा सेट करते हैं। तो ये हिट आई या नहीं आई इसके पास? एक तो इतना ज़्यादा चीज़ें ओपन हैं। इसको यहाँ से उठाते हैं और इसको यहाँ से हटाते हैं। अब सही, लेकिन अब वो अभी भी इधर है। इसको यहाँ से हटा दिया। अच्छा, अब हमारे पास इस पर इसने कोई एरर दिखाया नहीं, एरर भी। अबे हाँ, सही 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 सही। कंट्रोल जे क्या था? कंट्रोल जे, सिर्फ जे, सही। तो अब हम कंसोल पे देखते हैं, कंसोल पे इसने कोई एरर दिया है, रिक्वेस्ट फेल्ड हुई है। क्यों भाई? हम दोबारा से ऐड कर लेते हैं इसको और फिर चेक करते हैं। इसमें नेटवर्क आएगा। अच्छा, फट रहा नहीं है क्योंकि अच्छा हमने एरर भेजा है 404 बैड रिक्वेस्ट, और वहाँ पे क्या दिखा रहा है? वहाँ पे एरर दिखा रहा है 400। हाँ, तो मतलब ये ईमेल जो है ना, ये मैच करवा रहा है, लेकिन हम एरर तो सही देना चाहिए। तो हम इधर आते हैं, हम इसको बोलते हैं भाई ये रहा आपके पास रिस्पॉन्स डॉट डेटा 400। एक मिनट, इसको हम पोस्टमैन में ऐड करते हैं। पोस्टमैन में चल रही है। हाँ, पोस्टमैन में चल रहा है और यहाँ हिट भी आ रही है। इसका मतलब इसके पास हिट नहीं आ रही।
नहीं यार, सर्वर ऑफ करने की ज़रूरत तो नहीं है। जी जी। हाँ तो उसके मतलब अब जो जो पोस्टमैन से चला रहा है, क्योंकि पोस्टमैन से चल चल रहा है, इसका मतलब सही ये चला रहा है। अच्छा, पासवर्ड जो है वो हमारा मैच नहीं हो रहा, और जबकि हमने एरर ऐसा खतरनाक दिया हुआ है। सही है सही है, वो बेचारा एरर जो है ना, हम यहाँ जाते हैं, यहाँ जाके उसको बोलते हैं सही है, क्योंकि भैया जो आपने पासवर्ड का वैलिडेटर लगाया ना वो फाड़ रहा है। तो हम यहाँ जाते हैं, बोलते हैं कैपिटल लेटर दे दो। अब हमने हिट किया, अब हमारे पास यहाँ पे डेटा आ गया। अब ये आपकी रिक्वेस्ट आई है फ्रंट एंड से, मतलब आपकी मोबाइल ऐप से। तो आपकी मोबाइल ऐप से जो डेटा आया है वो आया है, अगर आप यहाँ जाके चेक करोगे डिबगर कंसोल के अंदर, तो आ गया test@yopmail.com, और पासवर्ड जो आपने भेजा वो आपके पास पासवर्ड आ गया। इसको आगे जाने देते हैं। चेक किया यूज़र, तो अब हम कंसोल पे देखते हैं। अब इसने बोला है कि भाई आपका यूज़र क्या हो गया है, स्टोर हो गया है। तो मतलब अब आपका अकाउंट क्रिएट हो गया है। तो अब क्या करना है, अब इसका मतलब अगर अकाउंट क्रिएट हो गया है तो लाजमी इसके ऊपर OTP भी गई होगी वेरीफाई करने के लिए। हमने जो API बनाई थी वो याद आया ना भाई, ये OTP वाली बनाई थी। मेरे कहा ऑनलाइन क्लासेस के अंदर सर ने टॉपिक कराई थी। अच्छा, तो यहाँ पे जाकर हमारे पास OTP सेंड, अच्छा OTP वाले के अंदर इसने इशू दिया है कि OTP ये सेंड नहीं करा पाया बेचारा, क्योंकि जो यूज़र नेम है और पासवर्ड है वो इनवैलिड दिखा रहा है। तो इसका एक हल ये है, तो हम चेक करते हैं हमने यूज़र नेम और ये क्या लगाया हुआ है। यहाँ पर आए आपके पास इसके अंदर हम ये चेंज करते हैं, क्योंकि ये हमारे पास पास की चेंज हो गई है। तो हम खोलते हैं गिटअप, अकाउंट को लॉगिन करते हैं, और अभी के लिए ऑफिस वालों की उठाते हैं और उसको यूज़ करते हैं। तो हमने ENV में जाकर अभी के लिए ये वाली पास की रख ली, और उसका पास जो है वो हमने ये रख लिया, क्योंकि हमारी जो पास की है वो अपडेट होगी, इसलिए क्योंकि उस पर हिट हो के फ्री वाला वर्जन ख़त्म हो गया है। तो अब वो अलाउ नहीं कर रहा कि आप दोबारा से भेज सको। तो हम फिर से डिबगर रोकते हैं, अपने पोर्ट को रोकते हैं, क्योंकि जब भी आप .env की फ़ाइल में चेंजिंग करते हो आपको अपना बैकएंड रोक के दोबारा से चलाना पड़ता है, क्योंकि env फाइल रन टाइम पे चेंज नहीं होती। आप दोबारा से इधर आए, आप package.json की फ़ाइल में गए, डिबगर पे क्लिक किया, स्टार्ट की कमांड चलवाई, यहाँ जाके इसको बंद कर देते हैं, इसको ही बंद करते हैं। अब डिबगर की कमांड चलवाई तो हमारे पास ये डिबगर चल गया, पोर्ट को फॉरवर्ड करवा दिया। यहाँ पर आए पोर्ट में फॉरवर्ड पोर्ट,
तो हम अभी एक बार टेस्ट कर लेते हैं कि क्या ये OTP चल रही है। ओ अकाउंट ये अच्छा ये रुका हुआ है, इसका मतलब API चल रही है। अब हम इसी API को अपने मोबाइल सेट करवाते हैं और अब देखते हैं कि क्या उसके बाद OTP जाती है या नहीं जाती। हम ईमेल लगा देते हैं टेस्टर न्यू के नाम से। अब हमारा ईमेल जो होगा वो होगा टेस्टर न्यू। लेकिन इसके अंदर भी इसने ये इशू दिया है, इनवैलिड लॉगिन, यूज़र नेम एंड पासवर्ड, OTP सेंड नहीं करा पाया। तो सिंपल अभी के लिए हम ये कर सकते हैं कि भाई देखो, अगर OTP इस पर नहीं सेंड हो रही तो आपके पास OTP लाजमी यहाँ ये सेंड कर रहा होगा, जो कि ये रही, मतलब इसके रिस्पॉन्स में OTP आ रही है। अभी के लिए हम यही OTP उठाकर यूज़ कर लेते हैं उसकी OTP वाले पेज पर। अब करना क्या है, आपको ये करना है कि OTP वाला पैकेज यूज़ करना है। आपने सर्च किया रिएक्ट नेटिव OTP एंट्रीज, तो आप यहाँ पर गए, क्या आपके पास इस टाइप की कोई एंट्री बनी हुई आ जाए कि भाई OTP लिखने के लिए, तो आपने सिंपल इस पैकेज को इंस्टॉल किया। यहाँ से आकर इधर आए, npm इंस्टॉल react native OTP एंट्री, और इधर जाके आपने कोड लिखा कि एक नया पेज बना दो फ्रंट एंड के अंदर, जिसका नाम रखा OTP पेज, OTP वेरीफाई .js। तो हमें पता है react native का फंक्शन, ये सबको याद है। याद है ना भाई, ये तो सब, इसमें div नहीं होता, इसमें क्या होता है, व्यू होता है। व्यू हमने इंपोर्ट करा लिया। यहाँ पे एक टेक्स्ट लगा देते हैं, इंटर OTP, टेक्स्ट का T कैपिटल कर लेते हैं। और ये किसी और जगह से इंपोर्ट हो गया है, तो हम इसको बोलते हैं आप react native के अंदर से इंपोर्ट हो गए react native। अच्छा वेट, इंटर OTP आ गया। अब यहाँ पे जाते हैं, जो पैकेज हम यूज़ करना चाह रहे हैं, जो इंस्टॉल किया है, सिंपल आपको ये लगाना है। ये पूरा उठाया आपने, उठा कर लगा दिया बस। और उसके बाद आपने देखा भाई आपकी कितनी OTP फील्ड्स आ रही हैं, तो 1 2 3 4 5 फील्ड्स हैं। तो आप यहाँ पर आए, इसकी लेंथ कितनी दे दी, 5 दे दी। उसके बाद ये स्टाइलिंग सब इसने खुद लगाई हुई है। ऑटो फोकस हो, प्लेस होल्डर क्या होना चाहिए, हमने बोला भाई प्लेस होल्डर शो होना चाहिए। और उसके बाद आपने बोला डिसेबल ऑन चेंज, ऑन टेक्स्ट चेंज, तो हमने यहाँ पर बोला कॉन्स्ट OTP सेट OTP इक्वल टू यूज स्टेट कर लिया। और हमें पता है कि भाई यहाँ पर लगाने के लिए जब ऑन ये होगा तो यहाँ पर आप ये लगा दोगे, सही है भैया। ऑन फील्ड में OTP और ये सब कुछ आपके पास आ जाएगा। और आपने बोला जब इस सेट हो जाए तो इसके नीचे एक बटन लगा दो, बटन ये react native से आ जाएगा, जिसका आता है टाइटल में आप बोलते हो सबमिट या वेरीफाई। अच्छा, अब ये आपके पास तब जाएगा जब यूज़र OTP अकाउंट उसका क्रिएट हो जाएगा। तो सबसे पहले नेविगेशन में जाकर एक नया स्टैक बनाना है। एक नया क्या बनाना होगा हमें, स्टैक। इसका नाम रख देते,
वेरीफाई OTP, और यहाँ जाकर फंक्शन का नाम जो आपने यहाँ रखा है OTP, और हमें पता है हर पेज के अंदर आपको मिलती है नेविगेशन, ऐसी है ना भैया। और नेविगेशन के लिए आप इधर आके लगाते हो, जैसे आपने यहाँ पर लगाया था नेविगेशन डॉट नेविगेट। तो आपने बोला भाई जब आपका अकाउंट क्रिएट हो जाए और कंसोल पे डेटा मिल जाए, कंसोल पे डेटा मिल जाए। लेकिन इससे पहले एक चीज़ और कि ये तो चेक ही नहीं किया कि स्टेटस 2 आ रहा है या नहीं आ रहा, क्योंकि डेटा तो तब भी मिल सकता है जब उसका अकाउंट क्रिएट है, तो वो रिस्पॉन्स देगा ऑलरेडी क्रिएट। मतलब मैं अगर यहाँ जाकर फिर से हिट करता हूँ उसी ईमेल के ऊपर test@yopmail.com और पासवर्ड ये हम डिबगर हटा देते हैं बार बार। तुम्हारे कंसोल पे इसने दिखाया होगा। अच्छा, हमने अभी टेस्ट लिखा ना, अगर हम दोबारा से इसी को हिट करते हैं और देखते हैं कि क्या ये हिट किया, अब आया। तो अब ये एरर दिखा रहा है कि भाई 400 होम स्क्रीन 84 के ऊपर console.error के ऊपर। वो इसलिए कि हम उसको सही है। तो अब यहाँ जाकर हम बोलते हैं फैच के साथ अगर हम करते हैं एरर के अंदर हमें क्या क्या मिल रहा है, इसके अंदर जाके देखते हैं। रिक्वेस्ट फेल्ड विद स्टेटस कोड 400, स्टेटस हम इसको 200 ही पास कराते हैं क्योंकि वो वरना देन एरर में चला जाता है। हम कंडीशन लगाएंगे इसके ऊपर कि अगर आपको स्टेटस फॉल्स मिला है तो इसका मतलब आपका काम नहीं हुआ। अब हम इधर आते हैं, अब दोबारा से इसको हिट करते हैं और अब देखते हैं अब ये स्टेटस क्या देता है। तो अब ये दे रहा है, अब ये स्टेटस हमारे को समझ आ रहा है। इसमें हम कंडीशन लगाएंगे स्टेटस के ऊपर ताकि ये सिंपल क्रैश ना हो, वरना ये क्या हो रहा है, सिंपल क्रैश हो रहा है तो 400 के ऊपर। तो आपने सिंपल क्या किया, आपने स्टेटस 200 दिया और यहाँ पे जाके कंडीशन लगानी है कि भाई इसका स्टेटस अगर फॉल्स आता है तो आप एरर दिखाओ। तो अब ये कंडीशन लगेगी फ्रंट एंड पर। ये आपने कैसे लगानी है, पहले तो इसको JSON.stringify से हटाना है कि स्ट्रिंग फाइल में कन्वर्ट ना कराओ ताकि हम सही करके इसका डेटा देख सकें। अब हम इधर आए, अब हमने हिट किया तो अब हमारे कंसोल पर पूरा इस तरह करके डेटा आएगा। पहला पूरा स्ट्रिंग के फॉर्मेट में डेटा आ रहा था, अभी कैसे आ रहा है, कीज़ वाइज डेटा अलग आ रहा है, मैसेज अलग आ रहा है, स्टेटस अलग आ रहा है। तो अब आपने कौन सी कंडीशन लगानी है स्टेटस के ऊपर, आपने बोला है कि भाई अगर यहाँ जाकर इफ़ अगर हमारे पास रिस्पॉन्स डॉट डेटा और डेटा के अंदर स्टेटस इक्वल टू फॉल्स आता है, अगर ये फॉल्स होता है तो अलर्ट डॉट अलर्ट और इसके अंदर आपने बोल दिया टाइटल एरर और मैसेज आपने बोला जो बैकएंड से आ रहा है वो मैसेज हम दिखा देंगे। तो अब हम इधर आते हैं, अब हम चेक करते हैं। अगर अब हम हिट कर रहे हैं इसको तो हमारे पास आ रहा है ईमेल ऑलरेडी एग्जिस्ट, कि भाई ये ईमेल जो है वो पहले से एग्जिट करता है। तो हमने बोला ठीक है भाई। अब क्या है कि अगर इसकी वैल्यू 2 नहीं है
मतलब वो फॉल्स नहीं हुई तो ट्रू हुई, इसका मतलब अकाउंट क्रिएट हो गया है। जब अकाउंट क्रिएट हो गया है तो अब इसको किस पेज पे लेके जाओ, OTP वाले पे, जिसका नाम आपने रखा है वेरीफाई OTP। तो अब हम चेक करते हैं, अगर हम दोबारा से इधर आते हैं और इसको टेस्ट करते हैं, इसमें ईमेल थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, तो हमारे पास ये OTP वाले पेज पे आ गया। अब ये बोल रहा है इसके अंदर आपने एक यूज स्टेट यूज़ किया हुआ है और ये हमारे पास इसलिए एरर दे रहा है। अब हम दोबारा से इसको ये रीस्टार्ट हो गया, दोबारा से अकाउंट बनाते हैं, test@yopmail.com, ये तो बना हुआ है, इसको हम बोलते हैं SMIT@yopmail.com। अबे भाई जूम करने के चक्कर में ये नज़र ही नहीं आ रहा ना। चलें अंदाजे पे चलते हैं, अकाउंट वैसे भी कौन से रियल बन रहे हैं। तो हमारे पास इस पेज पे आ गया। अब क्या बोल रहा है, OTP आउटपुट डज नॉट एग्जिट, OTP एग्जिट डज नॉट एग्जिस्ट। तो यहाँ जाकर, क्योंकि भैया जो आपने ये पैकेज यूज़ किया है इसको इंपोर्ट कौन करेगा, तो इसको जाकर आपने इंपोर्ट भी तो करना है। चलें भाई, इसको इंपोर्ट कर लिया, इसकी बड़ी मेहरबानी ये फट रहा नहीं है, वरना ये फट चक्का होता अब तक तो। asad@yopmail.com और ईमेल लगाते हैं abc123@! अब उम्मीद करते हैं कि OTP का पेज आएगा, लेकिन नहीं आएगा। स्टाइल डज नॉट एग्जिट, स्टाइल्स, अबे कहाँ लिखा हुआ है स्टाइल्स? भाई हटा दे यार, ये हटा दे, तू हटा ही दे स्टाइल्स। और कहाँ पर स्टाइल लिखा हुआ है? कहीं पे भी नहीं है। हम तो अकाउंट बना के पागल हो जाए। jack@yopmail.com, शुक्र है। अब ये हमारे पास OTP 5 नंबर्स की OTP आ गई, सही है भाई। तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पे वेरीफाई के ऊपर सबसे ऊपर पहले स्टाइल लगा दिया, मार्जिन लगा देते हैं 20%। तो क्या होगा कि बिल्कुल आपस में मिल गए। तो आपके पास कुछ इस तरह आ गया, बटन ऊपर से नीचे चाहिए, ये स्टाइलिंग सब आप कर सकते हो भाई। योपमेल अभी आ रही नहीं है, हम डायरेक्ट यहाँ से उठाएंगे। वैसे वही मतलब वही OTP वाला काम होगा कि आपके पास सिंपल क्या होगा कि OTP योपमेल में जाएगी अगर आपका ईमेल और पासवर्ड सही होगा। मेरे वाला ईमेल अब काम क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि उस पर वैलिडेटर वो जो फ्री वाले होते हैं ना वो कंप्लीट हो गए हैं। तो और जो मेरा कंपनी वाला है उसके IP एड्रेस पे इशू दे रहा है कि वो IP वाला एक्सेस नहीं हो पा रहा, क्योंकि वो उसमें IP एड्रेस सेट किया हुआ है। जी नहीं, पास की चेंज नहीं की मैंने, पास की वही की वही है। या मैंने ईमेल का अपना, क्योंकि मेरा मोबाइल स्नैचिंग होता था तो मैंने ईमेल का पासवर्ड चेंज किया है, क्या पता इसलिए चक्कर हुआ हो। तो इसका तो, लेकिन अगर आप जो मतलब पास की लगाओगे ना, आप अपने पास जो सा आपने बैकएंड, अच्छा हिट यहाँ से हो रहा है, ये ईमेल जा रहा है, तो आप सिंपल क्या है कि अपना वाला लगाओगे चलेगा अगर आपका सही वाला पास की है। तो ये हमने मेरे ख्याल लास्ट टाइम बैकएंड पे किया भी था, तो उस टाइम तो मेरे ख्याल जा रहा था, जब हमने बैकएंड पे किया था उस टाइम जा रहा था। अभी क्योंकि पास की चेंज की है इसलिए ये नहीं जा रहा। अच्छा, तो अब हमारे पास अब फ्रंट एंड के अंदर हमने यहाँ पर आकर अब यहाँ पर आपने OTP लगानी है और OTP को वेरीफाई कराना है। पहले यहाँ तक कोई सवाल है भाई? तो अब अगर ये हमारे पास API होती उसके अंदर क्या नाम है लोकल होस्ट पर, तो ये कभी भी नहीं चलती।
जी जी, वो उसका वेरीफाई, वो उसके लिए आप यूज़ करते हो ईमेल जेएस, कि आपके ऊपर आपके ईमेल पे सेंड करते हैं लिंक, जैसे ईमेल पे क्लिक करते हैं तो वो आपसे एक सिंपल डायलॉग बॉक्स आता है कि हाँ भाई आप इसको एक्सेप्ट करना चाहते हो या नहीं। जैसे ही एक्सेप्ट पे क्लिक करते हैं वो आपके पास आपका वेरीफाई कर देता है अकाउंट। तो ईमेल जेएस को यूज़ कर सकते हैं, वरना नहीं तो आप एक ही होता है कि आप ओटीपी मोबाइल पे भेजो, नंबर पे भेजो। नंबर के लिए आपको टिलियो यूज़ करना होगा, ये बहुत महंगा है। मतलब टिलियो को अगर आप यूज़ करते हो एसएमएस वगैरह के लिए, आप इसको यूज़ कर सकते हो। मतलब आप अच्छा, कि मतलब जो ईमेल वहाँ से रिसीव हुई हो वो यहाँ डाल दें। हाँ, वो तो मतलब कि आपके वो फिर आपके नंबर पे आती है। वो अगर ईमेल पे आएगी ना, ईमेल वाली कभी वेरीफाई नहीं होगी, ईमेल वाली आपको जाके लगानी पड़ेगी। अगर आपके ईमेल पे आ रही है ना, तो वो ईमेल आपको जाके कॉपी करना होगा। आप अगर व्हाट्सअप की बात करते हो ना, तो व्हाट्सअप पे जब हम कोड लगाते हैं तो खुद ब खुद ऑटो वेरीफाई हो जाता है। मैंने नंबर लगाया, वो नंबर पे ओटीपी गया था। नंबर कनेक्ट होता है, ईमेल कनेक्ट नहीं होता। ईमेल से आपको ईमेल से जाके ओटीपी उठाकर लगाना होता है। अगर आप कोई ऐसी ऐप आ जाके देखना जिसके अंदर ये इशू हो रहा होगा कि ईमेल वाले पे नहीं उठाएगा, नंबर पे उठाएगा। हाँ, नंबर के लिए यूज़ ही ये होता है, और ये इतना महंगा है कि बस इसको हम जैसे लोग तो यूज़ ही नहीं करते। मतलब बहुत बड़े बड़े क्लाइंट जिनके बड़े बड़े प्रोडक्ट होते हैं वो ये यूज़ करते हैं। अब जैसे इजी पैसा है, इसका ये छोटी चीज़ थोड़ी है, ये बहुत बड़ी चीज़ है, ये लोग यूज़ कर सकते हैं। हम लोग कोई बनाएंगे, हम लोग कभी भी टिलियो को यूज़ नहीं करेंगे, और ना हम कभी क्लाइंट को बताएंगे कि ये भी होता है, और ना क्लाइंट को पता लगेगा गरीब को। लेकिन ये आपके पास बहुत अच्छी चीज़ है, आप इसके ऊपर मैसेजिंग सेंड कर सकते हो, ईमेल सेंड कर सकते हो, और कोई भी कॉल वगैरह के लिए, मीटिंग के लिए सब आप सेंड कर सकते हो। लेकिन महंगा बहुत है। अगर आप इसकी प्राइसिंग में जाओ ना, तो इसकी प्राइसिंग आप चेक करो तो, और हाँ नैप, हाँ नैप बार में प्राइसिंग का तो है नीचे, एसएमएस पे क्लिक किया। अभी आपसे पहले पूछेगा किसके लिए। हम तो ऐसे मुल्क में अलग आ जाए, शुक्र है पाकिस्तान, तो इसने हर कंट्री के लिए अलग अलग रखी हुई हैं। तो एक एक मैसेज के ऊपर इतने इतने डॉलर जाएंगे, तो पागल नहीं है कि हम भाई चलो 10 मैसेज गए तो 0.99, तो मतलब 10 मैसेज जाएंगे। हम रोज़ ओटीपी पे लगा रहे होते हैं, अगर इजी पैसा अकाउंट बन रहे हैं तो क्या है कि अगर हमारा प्रोडक्ट होगा तो हर बंदा यूज़ नहीं करेगा, तो हम कभी भी इसको यूज़ नहीं करेंगे। तो ये महंगा है भाई, इजी नहीं है, आप इजीली इसको यूज़ नहीं करते। हम ये छोटी चीज़ें, ईमेल जेएस ये फ्री है, ये आप यूज़ करो, ये बिल्कुल फ्री है। इस पे ईमेल पे आपके पास जाएगा ओटीपी, ईमेल पे। ये आपके पास तकरीबन इजीली मल्टीपल टाइम सेंड करता है, फिर ये भी बोलता है कि नया अकाउंट दो या फिर से प्राइस करो, क्योंकि हर चीज़ कमाने के लिए बैठी है भाई। अच्छा, तो अब हमारे पास, अब हमें यहाँ पर आकर सिंपल क्या करना है भाई, ओटीपी लगानी है, और ये हमारे पास, इसको एक व्यू में डालते हैं। और इसके नीचे हम मार्जिन टॉप लगा दे, मार्जिन बटन लगा देते हैं। तो बटन में और उसमें स्पेस आ गया। अच्छा भाई, तो अब हमें क्या करना है, अब यहाँ पर दूसरी एपीआई लगानी है, वेरीफाई वाली। अब अगर हमें ये अकाउंट को, जो हमने अकाउंट लगाया था उसको लॉगिन करेंगे, अकाउंट था jack@yopmail.com, तो ये बोलेगा भाई ईमेल ऑलरेडी एग्जिस्ट, कि आपका ईमेल पहले से एग्जिस्ट
है। अच्छा ये तो सच सच ही लॉगिन पे एरर देगा ना यार हमें। इसको लॉगिन पे हिट करेंगे हम। लॉगिन पे आकर हमने इसको हिट किया तो हमें ये बताएगा नॉट फाउंड, क्योंकि आपकी लिंक चेंज है। हमने कहा भाई ये लिंक लगा लो। तो अब यहाँ पे एरर देगा, प्लीज़ वेरीफाई योर अकाउंट, कि पहले आप अपना अकाउंट लॉगिन वेरीफाई करो, उसके बाद आप लॉगिन कर सकते हो, क्योंकि ये कंडीशन हमने यहाँ पर लगाई थी। तो अब हम मोबाइल ऐप से वेरीफाई कर लेते हैं कि इसका अकाउंट कैसे वेरीफाई होगा। वेरीफाई के लिए आप एपीआई यूज़ करोगे, कौन सी? वेरीफाई ओटीपी वाली। यहाँ जाकर आपने ये दे दिया, इसको उठाकर अच्छा भाई, अब इसके अंदर हमें क्या करना है, इसके अंदर हमें एक चीज़ मिलेगी, टोकन। जब हम कोई नया यूज़र रजिस्टर करेंगे, जैसे हमने कोई नया यूज़र रजिस्टर किया तो हमें एक मिलेगा क्या? टोकन। ये टोकन हम देंगे कहाँ पर? वेरीफाई ओटी में। कोई याद आ रहा है? हम ऑथराइजेशन में टोकन देते थे कि कौन सा यूज़र आ रहा है वेरीफाई करने में। तो मोबाइल ऐप में भी जब यूज़र अपना अकाउंट क्रिएट करेगा तो उसको एक टोकन मिलेगा। वो टोकन ये अपनी स्टेट में स्टोर कर लेगा, फिर वेरीफाई ओटीपी में जाके वही टोकन वापसी एपीआई को देगा। तो स्टोरेज के लिए आप यूज़ करते हो रेक नेटिव एसिंग स्टोरेज। ये आपकी लोकल के अंदर जाकर डेटा स्टोर कर लेता है। सही है भाई। तो आप ये इंपोर्ट करोगे, आपने यहाँ पर आके इंपोर्ट किया एसिंग स्टोरेज को, और इधर आके लिखा एसिंग स्टोरेज डॉट सेट। ये ना लोकल स्टोरेज, किसी को याद है? लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम, लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम, ये करते थे। यहाँ पर भी आप अपनी स्टोरेज के अंदर आईडी बिठा के रख दोगे। तो आपने यहाँ पर आकर अपनी आईडी बिठाई। जैसे अकाउंट बन जाए, वेरीफाई पे जाने से पहले टोकन, और यहाँ पे आपने दे दिया रिस्पॉन्स डॉट डेटा। ये हमारा टोकन आ रहा है रिस्पॉन्स डॉट डेटा के अंदर, नहीं बाहर, डेटा से बाहर। रिस्पॉन्स डॉट डेटा नहीं, डेटा के अंदर से नहीं ना, यहाँ टोकन आएगा ना। हाँ नहीं, डेटा ये अलग डेटा है। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। जब आपका अकाउंट क्रिएट होता है ना, जैसे यहाँ पर ये रहा डेटा, अलग से डेटा, फिर टोकन है। ये हमने कंसोल पे लिखा हुआ था रिस्पॉन्स डॉट डेटा, ये एपीआई का रिस्पॉन्स है। फिर डेटा बैकएंड वाला एक और की दे रहा है। अगर मुझे इसका डेटा लिखना है ना, तो इसके अंदर डेटा रिस्पॉन्स डेटा डॉट डेटा, यूं करके। तो आपके पास, क्योंकि आप जो यहाँ देख रहे हो डेटा, मैसेज और टोकन, तो अब ये टोकन स्टोर करना है। तो आपने यहाँ पर आकर रिस्पॉन्स डॉट डेटा डॉट टोकन कर लिया, और इस पेज पे आते ही आपने बोला भाई कोई ऐसी एपीआई बताओ जो फर्स्ट टाइम हिट हो। उसके लिए हम क्या लगाते हैं? ये याद है ना सबको? सिर्फ एक बार चलना चाहिए। वहाँ पे अब यहाँ पे क्या लगाएंगे? गेट आइटम।
और यहाँ जाके आपने ये चीज़ हटा दी और यहाँ पे जाके आपने लिखा var response इक्वल टू console.log कॉल में लगे हुए भाई, मोबाइल यूज़ नहीं करना यार, बस मोबाइल यूज़ नहीं करना। मुझे पता है ज़रूरी है, आपके लिए बहुत ज़रूरी है, लेकिन ये भी कुछ चल रहा है यार। अभी 2-3 दिन रह गए यार, ज़्यादा से ज़्यादा, उसके बाद कोर्स वैसे ही एंड है। अच्छा, तो अब हम चेक करते हैं कि भाई इसके अंदर अभी इसने OTP सेंड कराई और स्टोर टोकन किया या नहीं किया। बिस्मिल्लाह पढ़ के अब हम हिट करते हैं kill@yopmail.com, हर चीज़ को क्लिक कर दो और यहाँ जाकर इसने वेरी गुड, ये फट गया होगा, नहीं कोई एरर आ रहा है। अच्छा, ये बोल रहा है भाई ये पैकेज ही रिमूव हो गया है जो आप यूज़ कर रहे हो ना ये। अब ये हालत देखो, इसके ऊपर यहाँ पे बता रहा है यूज़ हो रहा है। अच्छा ये यार सही, सॉरी, ऊपर लिखा हुआ लाइन यार इसने कि भाई ये यूज़ हो गया, यहाँ जाओ और इस पैकेज को इंस्टॉल करा लो कोई और। ठीक है भाई, तो इसको हम नमाज के बाद आके देखते हैं। पहले नमाज पढ़ के आते हैं और अपने लिए लाजमी दुआ करना कि ये जो बाकी है ना ये